गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इस परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी खबर पर बात करें तो आपको बता दें, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर रिवीजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तमाम विभागों में होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। संभावना ये भी है कि आने वाले दिनों में जो नई शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाएगा उनमें सिलेबस में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। वहीं प्रोफेसर की भर्ती की अगर बात करें तो 16 और 17 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है प्रोफेसर की भर्ती। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र सक्रिय हो चुके हैं। सीएम को ज्ञापन देते हुए परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए, इस प्रकार की मांग के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में 2532 पदों पर चिकित्सकों की भर्ती को लेकर एक नई सूचना जारी हो चुकी है। साथ ही साथ सैनिक स्कूलों की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड भी जारी होने की सूचना मिल रही है। साथ ही साथ अगर बात करें यूपीपीएससी के माध्यम से एई प्री एग्जाम की परीक्षा योजना में बदलाव को देखते हुए भारी विरोध हो रहा है। साथ ही साथ एयरफोर्स अग्नि भर्ती की नोटिफिकेशन जारी होने की भी सूचना मिल रही है। साथ ही साथ बीपीएससी के द्वारा तमाम भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी हो चुकी है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तमाम खबरें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। पहली अपडेट पर बात करें तो आप सभी को बता दें, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आज होने जा रही है। 220 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 2024 की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा रविवार यानी कि आज 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 1331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा का जो समय है दोपहर 2:30 से लेकर 4:30 तक का रखा गया है। 220 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। आयोग ने नकल विहीन और निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने के लिए कड़े मानक भी निर्धारित किए हैं। हर परीक्षार्थी सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। साथ ही साथ केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की गई है। परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे पहले परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पहले केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में आयोग परीक्षा को निर्धारित समय से पहले केंद्र में पहुंचने की सलाह दे रहा है। चेहरा ढककर कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश नहीं कर पाएगा। परीक्षार्थी को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। तो ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आज पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा सकुशल और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, इसके लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पाठ्यक्रमों का रिवीजन कार्य शुरू कर दिया है। आगामी शिक्षक भर्ती को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञ के माध्यम से परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का जो रिवीजन है शुरू कर दिया है। आयोग को प्राइमरी से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी है। ऐसे में व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जा रहा है। अपने गठन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ अधूरी भर्तियों के इंटरव्यू करा दिए हैं, लेकिन अभी तक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है। आयोग पहली भर्ती परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16 और 17 फरवरी को आयोजित करने जा रहा है, जो कि अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए कराई जाएगी। इसके बाद आयोग अप्रैल महीने में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए लिखित परीक्षा करने की तैयारी कर रहा है। आयोग के सूत्रों से अपडेट है कि दोनों भर्तियों के लिए पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय में भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग के सूत्रों से अपडेट है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए भी नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आने वाले दिनों में आप सभी को बता दें, 2025 में नए शिक्षक भर्ती का आगाज नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तिथि घोषित करने को लेकर लगातार अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन और मांग जारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएम से केंद्रों की सूची मांगी है और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का आयोजन कराने की तैयारी में आयोग चल रहा है, लेकिन परीक्षा तिथि अप्रैल महीने के पहले संभव नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप सभी को बता दें, प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तरह टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि भी घोषित की जाए, जिससे कि परीक्षार्थी को तैयारी करने का वाजिब समय मिल सके।
इसके अलावा अगर बात करें शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए युवा मंच ने परीक्षा तिथि घोषित की जाए, इस प्रकार की भी मांग की है। फिलहाल आपको बता दें, टीजीटी पीजीटी के 25,000 रिक्त पदों को विज्ञापन में जोड़ने, ऑफिशियल परीक्षा तिथि घोषित करने और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के पोर्टल खोलने को लेकर युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह की अगुवाई में सचिव को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर सैकड़ों प्रतियोगियों ने धरना दिया, सचिव से मुलाकात की और 25,000 रिक्त पड़े पदों को विज्ञापन में जोड़ने, पोर्टल खोलने और ऑफिशियल परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर सचिव से ज्ञापन सौंपा और सचिव ने इस संबंध में आश्वस्त भी किया कि आयोग द्वारा 2 दिन के अंदर ऑफिशियल परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक उसी कार्य में लगे हुए हैं। अधियाचन और 25,000 सीट वृद्धि को लेकर बैठक में विचार करने और शासन की सहमति पर निर्णय लेने की बात भी कही है। आपको बता दें, प्रभाकर सिंह परिहार ने बताया कि एक भर्ती कराने में आयोग को कम से कम 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं, जिससे छात्रों को मानसिक आर्थिक हरासमेंट भी होता है और विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते हुए छात्रों की समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में 25,000 रिक्त पदों का आंकड़ा भी पेश किया था, लेकिन रिक्त पदों पर भर्ती कब होगी यह अभी तक अस्पष्ट बना हुआ है। बेहतर यही है कि 2022 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें ही सभी रिक्त पदों को जोड़कर आयोग परीक्षा कराए। युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अर्जुन कुमार और अजय कुमार ने बताया कि सरकार यदि रिक्त पदों को भरने के लिए गंभीर है तो विज्ञापन में भर्ती के पदों को जोड़ते हुए जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू की जाए। इस अवसर पर युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, विनय कुमार मौर्य, अमित पांडे और अखिलेश त्रिपाठी, उदय सिंह, जितेंद्र सहित सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन सौंपते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस संबंध में मांग की है कि जल्द से जल्द परीक्षा के जो रिक्त पद हैं उनको जोड़ते हुए विज्ञापन जारी किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा 16 और 17 फरवरी को होने जा रही है और यह परीक्षा आगरा में भी कराई जाएगी, ऐसा फैसला ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों को लेकर लिखित परीक्षा आगरा में भी कराने का निर्णय ले लिया है। पहले प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और मेरठ के मंडल के बाद अब यह परीक्षा आगरा मंडल में भी कराया जाएगा। गुरुवार को आगरा में कराने का जो निर्णय है पास कर लिया गया है। इस संबंध में आगरा के जिलाधिकारी को पत्र भेजते हुए पूरी जानकारी मांगी गई है। दूसरी तरफ आयोग ने गुरुवार को आधिकारिक रूप से परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी है। परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार 9 जुलाई 2022 को उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 51 की लिखित परीक्षा 16 और 17 फरवरी को निर्णय ले लिया गया कराने का। इसके अलावा हम टीजीटी जीव विज्ञान की अगर बात करें, टीजीटी जीव विज्ञान 2011 में साक्षात्कार के बाद 29 नवंबर 2024 को चयनित कुंवर विकास कुमार सिंह का जो चयन है निरस्त कर दिया गया है। सचिव मनोज कुमार के अनुसार उनकी इंडस्ट्रियल बायोलॉजी की जो डिग्री है जंतु विज्ञान के समकक्ष न होने की वजह से औपंधिक चयन को निरस्त करने का निर्णय ले लिया गया है। गुरुवार को संशोधित चयन सूची और संस्थान आवंटन जारी हो चुका है। औपंधिक रूप से जो चयनित 3 अन्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर उनको संस्था आवंटन कर दिया गया है। एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 2532 चिकित्सकों की जल्द भर्ती की जाएगी। सूचना महत्वपूर्ण जारी हो चुकी है। विधान परिषद में गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सपा सदस्यों और निर्दल सदस्य राज बहादुर सिंह के सवालों के जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। राज्य लोक सेवा आयोग को 2532 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा गया है। इनमें से 300 से अधिक चिकित्सक मिल चुके हैं। जल्द ही बाकी पदों पर विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती पूरी की जाएगी। इससे लोगों को अच्छे उपचार की सुविधा भी मिलेगी। डिप्टी सीएम पाठक ने सरकारी अस्पतालों में साल भर इलाज करने वाले रोगियों के आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में कुल 14 करोड़ 29 लाख रोगियों ने चिकित्सक परामर्श भी लिया और विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त 57 लाख 15,000 रोगियों को भर्ती का इलाज भी किया गया। उन्होंने बताया कि 13.89 करोड़ लोगों को मुफ्त पैथोलॉजी से जांच भी की गई है। सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने बताया कि उप मुख्यमंत्री आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर है। इस पर डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए कहा, सपा सरकार से अब तक बहुत अच्छी व्यवस्था प्रदेश के अस्पतालों में चल रही है। सपा शासन में अस्पतालों का हाल किसी से छुपा नहीं है। तंज कसते हुए फर्जी समाजवादियों को देखकर डॉक्टर लोहिया भी रोक रहे हैं।
तो कुल मिला के अगर बात करें उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 2532 चिकित्सकों की जल्द भर्ती की जाएगी, इस प्रकार की सूचना मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें सैनिक स्कूल परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने की सूचना है। 29 को परीक्षा होगी और डाउनलोड करके प्रवेश पत्र की जांच की जाए। कोई गड़बड़ी हो तो सुधार करने का फैसला लिया जा सकता है। लखनऊ से अपडेट है कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी गोरखपुर में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2025 और 2026 में कक्षा 6 और कक्षा 9 में में प्रवेश के लिए परीक्षा 29 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए। आवेदक अपने एडमिट कार्ड विभाग की जो वेबसाइट है upsainikSchool.org पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे सुधार किया जा सके। सुधार करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। इसके साथ साथ ईमेल आईडी भी दी गई है। संबंधित ईमेल आईडी पर जाकर संबंधित नंबर जाकर संशोधन करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आपको बता दें, परीक्षा के बाद चयन की प्रक्रिया की बात करें तो प्रवेश के लिए परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित और बौद्धिक क्षमता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। रिक्त सीटों के सापेक्ष 3 गुणा अभ्यर्थी उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल जांच और साक्षात्कार के बाद मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। 10 सीटों को भुगतान सीटों के हिस्से रूप में घोषित किया गया है। भुगतान सीट की स्कूल फीस सामान्य फीस से 2 गुना है, इसलिए भुगतान सीटें उम्मीदवार को मेरिट से कम केवल 100 सीट की मेरिट तक रैंक पर दी जाएगी। आपको बता दें, यह परीक्षा आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी के साथ साथ लखनऊ में भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की भी सूचना निकल के आ रही है। बीकानेर से बड़ी अपडेट है कि एयरफोर्स में शामिल होकर देश सेवा करने वाले युवाओं के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी से शुरू होगा। आवेदन की तिथि 27 जनवरी तक है। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदक की जो शैक्षणिक योग्यता है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं में न्यूनतम 50% होनी चाहिए और अंग्रेजी सब्जेक्ट में 50% से अधिक अंक भी होने चाहिए। अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित विषय के साथ पद 10+2 और 2 वर्षीय वेकेशनल कोर्स, 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा आदि होना चाहिए। साथ ही साथ अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष से कम और अधिकतम 21 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जो जन्म है 1 जनवरी 2005 से पहले और 1 जुलाई 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों को नियम के अनुसार छूट भी दी जाएगी और इसके लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपीपीएससी के एई की भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। एई की भर्ती में 22 विषयों का इंजीनियरिंग से कोई नाता नहीं है। पूरी खबर पर रुख करें तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रदेश के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 604 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 3 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि भर्ती के पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया। पदों की संख्या को लेकर छात्रों ने चिंता भी जताई है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं दीपक सिंह का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में मानव स्वास्थ्य और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन समेत सभी 22 नए विषयों को जोड़ दिया गया, जिसका सिविल या मैकेनिकल अभियंत्रिकी से कोई भी सरोकार नहीं है। छात्रों का कहना है कि अभियंत्रिक के 20 से 25 विषयों के साथ उन्हें हिंदी, सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में 22 अन्य विषय जोड़ देने से कहीं न कहीं भार बढ़ चुका है। इतना बड़ा पाठ्यक्रम किसी परीक्षा का नहीं है। मांग है कि प्रारंभिक परीक्षा में या तो 22 विषय रखे जाएं या तो हिंदी और सामान्य विज्ञान ही रखे जाए। आपको बता दें, छात्रों का यह भी कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए, जिससे कि 35% कट ऑफ रखी जाए। पास होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। संघ लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग सर्विसिंग परीक्षा में जो भी छात्र उत्तीर्ण होते हैं वो समान अध्ययन के पेपर मात्र से ही 35 से 35% स्कोर पाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सहायक अभियंता का कट ऑफ भी पहले से 30 या 35 ही निर्धारित कर दिया जाए। प्रतियोगी छात्रों ने पाठ्यक्रम के अलावा पदों की संख्या पर भी चिंता जाहिर की है। छात्रों का कहना है कि 3 साल के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, लेकिन नगर विकास विभाग के लगभग 300 पद, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लगभग 40 पद, जल निगम के 110 पद, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, लघु सिंचाई विभाग जैसे अन्य विभाग के सैकड़ों पद इस भर्ती में नहीं जोड़े गए हैं। छात्रों ने भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साथ ही साथ प्रतियोगी छात्रों का ये भी आरोप है कि कहीं न कहीं पाठ्यक्रम बदलने की मांग की गई है।
सहायक अभियंता के 604 पदों पर आयोग ने आवेदन मांगा है और पदों की संख्या बढ़ाने का अभ्यर्थियों ने निवेदन भी किया है। फिलहाल आप सभी को बता दें, प्रारंभिक परीक्षा में 22 विषय जुड़ने से कहीं कहीं अभ्यर्थियों की चुनौती बढ़ चुकी है। एक ही भर्ती की परीक्षा योजना में बदलाव का विरोध चल रहा है और तैयारी को लेकर तमाम तनाव में जुटे हुए अभ्यर्थी और तनाव के माध्यम से अभ्यर्थियों ने मांग की है कि परीक्षा की पाठ्यक्रम को फिर से बदलाव किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की, तो शीतकालीन छुट्टियों को देखते हुए 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश भी रहेगा। 1 से 10 जनवरी तक उपचारात्मक कक्षा लगाने का निर्देश भी दिया गया है और समय सारणी तैयार करने के लिए स्कूल प्रमुख जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें निजी स्कूलों में, तो मुफ्त दाखिलों के लिए 1,32,000 आवेदन भी आया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 24 दिसंबर को निकासी की जाएगी लॉटरी और कुल 6,03,000 सीटों पर 1,32,000 अभ्यर्थियों का आवेदन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, तो तृतीय चरण में चयनित स्कूली शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि में एक बार फिर से बदलाव कर दिया गया है। पहले 23 दिसंबर से 28 दिसंबर निर्धारित किया गया था, इसे बढ़ाकर 9 से 16 जनवरी कर दी गई है। समझौता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी आयोजित होगी। साथ ही साथ टीआरई 3 से पास होने वाले 1 से 12वीं तक के शिक्षकों की जो काउंसलिंग है 9 से 16 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। हालांकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि पहले की तरह 20 से 22 दिसंबर ही रहेगी। द्वितीय समकक्ष उत्तीर्ण की शिक्षकों की जो काउंसलिंग है 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसी दौरान उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्ष की जो काउंसलिंग है 30 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला, शारीरिक शिक्षकों की काउंसलिंग 31 दिसंबर को होगी। स्नातक कोटि के सभी विषयों के शिक्षकों की काउंसलिंग 2 जनवरी को होगी। मूल कोटि के समान शिक्षकों की काउंसलिंग 3 जनवरी को होगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजते हुए काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों को अपना सभी प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। जाति, दिव्यांग, नियोजन, डीएलएड और बीएड प्रमाण पत्र सहित सीटेट, बीटेट, एस्टेट संबंधित सभी प्रमाण पत्र लेकर आवश्यक रूप से उपस्थित होगी और यह काउंसलिंग 9 तारीख से लेकर 16 जनवरी के मध्य आयोजित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चैनल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से संबंधित सूचनाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।